हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम चेयर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट। तो आप लोग को ये पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वेरियस पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, तो हमारे कितने पार्ट्स थे? तो हमारे पास 22 पार्ट्स थे। ठीक है, तो अभी हमारे पास पार्ट्स कितने हो गए हैं? 25 पार्ट्स हो गए हैं। हमें सारे के सारे 25 पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये याद रखनी है कि पार्ट फर्स्ट में कितने आर्टिकल्स हैं। तो टोटल 4 आर्टिकल हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 1 to 4 आपका पार्ट फर्स्ट में आ जाता है, आर्टिकल नंबर 1 to 4। ठीक है, तो अब ये चारों आर्टिकल्स बहुत ईजी हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है, आर्टिकल नंबर 1 में क्या बताया गया है? इंडिया को भारत भी कहा गया है, वो लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा गया है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत ये लिखा गया है और उसमें साथ में ये बताया गया है भारत वो कैसा डिस्क्राइब कर रहा है। आर्टिकल 1 भारत को डिस्क्राइब कर रहा है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत को क्या बता रहा है? यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत को उन्होंने यूनियन बोला गया है। आपको बस ये इतना याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यूनियन जो स्टेट जो बनाया है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्यों कहा गया है? बिकॉज B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि आपका इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं किया था कि आओ यूपी तुम आ जाओ, आओ उत्तराखंड तुम आ जाओ। उत्तराखंड तो खैर बाद ही में बना था। आओ बिहार तुम आ जाओ और तुम लोग सब लोग मिल करके एक कंट्री बनाओ जिसको हम कहेंगे इंडिया। क्या हमारा भारत ऐसा बनाया गया था? नहीं, हमारा भारत ऐसा नहीं बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा पहले आपको पता है इंडिया बनाया गया और फिर हम लोगों ने क्या करा था? स्टेट्स को जोड़ा था। ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो अभी किसके नाम पे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बनाया गया है। ठीक है, जो गुजरात में है। और वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि वही एक शख्स थे जिन्होंने उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरे अलग अलग स्टेट्स के पास जाके उन्होंने अलग अलग समझौते किए थे। ठीक है, अब जो स्टेट्स नहीं माने थे तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग ने आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर के लिए लगाया था। तो अकॉर्डिंग टू नेगोशिएशंस वगैरह करे गए थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को जोड़ा था। तो वो जो जितने स्टेट्स को जोड़ा था, तभी हम लोग का क्या फॉर्म हुआ था? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हम लोगों ने पहले कंट्री फॉर्म की, उसके बाद इंडिया को में अलग अलग स्टेट्स जोड़े। और दूसरी चीज़ इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सेसेट फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, ये पॉइंटर लिख लेना, द स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सेसीड फ्रॉम द, यानी कि अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, ये लिख लेना आप लोग। ओके, तो आर्टिकल नंबर 1 में फिलहाल आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है, यानी कि आपका जो फेडरेशन है, जो यूनियन है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अपना तमिलनाडु अपना अलग स्टेट लेकर चला जाए या कुछ, ऐसा नहीं कर सकते। स्टेट को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 1 में हमारा इंडिया को टेरिटरीज में अलग अलग टेरिटरीज में बांटा गया है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह बांटा गया है। और साथ में ये भी बोला गया है जो भी हमारे टेरिटरी हमने एक्वायर करी है फ्रीडम के टाइम, मतलब जो हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी, ये सब चीज़ें, ये सब आपकी टेरिटरीज जो है वो पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल फर्स्ट में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल 2 हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, ये एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को क्या कह रहा है कि हम बाहर से, ठीक है, हम बाहर से किसी भी स्टेट को इंडिया में एडमिट कर सकते हैं। अगर मैं लैंग्वेज पढ़ूँ तो ध्यान रखना, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, और जो भी आपकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है वो सारी बातें, तो इतना ध्यान रखना। फिलहाल बस आप लोग को याद रखना है आर्टिकल नंबर 2 में क्या दिया गया है कि हम भारत का क्या कहते हैं, कोई में नया स्टेट ला सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर नया स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हैं।
ओके, अभी आर्टिकल नंबर 3 पढ़ूंगी तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी आपको आर्टिकल 2 और 3 में। बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से लेकर आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि अगर हमने सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ सिक्किम की, तो सिक्किम को हमने बाहर से एक्वायर किया था। ठीक है, बाहर से हमने इंडिया में डाला था सिक्किम को, सिक्किम जो स्टेट है। ठीक है, तो अब ये पावर किसके पास है, तो ये पावर ध्यान रखना ये किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। एक बार फिर से इसकी वर्डिंग सुन लीजिए। आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit into the union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। यानी कि 10 आर्टिकल 2 grants to two powers to the parliament, यानी कि पार्लियामेंट के पास 2 पावर हो जाएंगी। अब वो कौन कौन सी पावर है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। ठीक है, नए स्टेट्स को ये एडमिट कर सकता है, न्यू स्टेट को क्या कर सकता है, ये एडमिट कर सकता है। ठीक है, और या फिर क्या कर सकता है, द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, नए स्टेट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट। ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फाइन, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 2। तो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 2 हमारा स्टेट्स बना रहा है, लेकिन कहाँ से बना रहा है, जो हम बाहर से एक्वायर करेंगे। फाइन, अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, अब आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, ये पार्लियामेंट को फिर से ऑथोराइज कर रहा है। ये क्या बोल रहा है पार्लियामेंट को, कि तुम कोई भी नया स्टेट बना सकते हो। इट ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट। ठीक है, पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है। ठीक है, अब ये नया स्टेट कैसे बनाएगा, तो अब यहाँ पे जो है वो आर्टिकल नंबर 2 की जो दिया गया है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। ठीक है, सपोज मैंने बोला नए स्टेट कैसे बनाएंगे, ये यूपी है, यूपी की बाउंड्री को काट करके हमने क्या बना दिया, हमने उत्तराखंड बना दिया। ठीक है, तो यानी कि ये बता रहा है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, चाहे किसी स्टेट को तोड़ के बना रहा हो या किसी 2 स्टेट्स को जोड़ के बना रहा हो। ठीक है, तो सपोज ये 2 स्टेट है, उनको जोड़ करके बना दिया कोई स्टेट, ऐसा भी कर सकता है। तो ये कर रहा है कि फॉर्म अ न्यू स्टेट। सबसे पहली बात, आर्टिकल नंबर आपका जो 3 है इसमें ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो नया स्टेट बना सकता है। अब किससे बना सकता है, कोई प्रॉपर एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको तोड़ करके बना सकता है, या कोई 2 स्टेट्स है उनको जोड़ करके नया स्टेट बना सकता है। ठीक है, ये आपका ए पार्ट में दे रखा है। ठीक है, बी पार्ट में क्या कहा गया है, वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सपोज कोई सी स्टेट की बाउंड्री आपकी छोटी है, उस स्टेट को क्या कर सकता है, उसकी बाउंड्री को इनहेंस कर सकता है, उसको बड़ा कर सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को क्या कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। ठीक है, सपोज ये कोई स्टेट है, उसकी बाउंड्री को क्या कर दिया, उसकी बाउंड्री को छोटा कर दिया। ठीक है, और साथ में आपने आजकल सुना होगा कि स्टेट्स के नाम भी चेंज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका, मैं उत्तराखंड का एग्जांपल दूंगी, पहले नाम था उत्तरांचल और अब नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। ठीक है, तो जो आप स्टेट का नाम चेंज करते हो वो भी पार्लियामेंट के पास पावर है, किसके तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत ये पावर है। ठीक है, तो अब ये आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो इट ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है, चाहे आपका टेरिटरी को सेपरेट कर दिया हो, और बाय यूनाइटिंग एनी 2 स्टेट्स और मोर स्टेट। ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में ध्यान रखना है, इट कैन इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इट कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ये डिमिनिश करने यानी कि कम करने का भी आपका दे रहा है अधिकार। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट में बाउंड्री को ऑल्टर करना है, इट कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। और लास्ट में है, इट कैन ऑल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट, या आपका नाम भी चेंज कर सकता है। तो ये सारा अधिकार किसको दिया गया है भाई, ये अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 4 में आ जाएंगे। आर्टिकल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, आर्टिकल नंबर 4 सीधे बोल रहा है कि जो भी बातें आर्टिकल नंबर 3 में दी गई हैं या 2 में दी गई हैं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बोल रहा है आर्टिकल
2 में और 3 में जितनी भी हम चीज़ें करेंगे वो किसी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं होगी। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना कि अभी जब नाम आपका उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ था, तो ऐसा नहीं कि संविधान में कोई अमेंडमेंट करी गई थी आर्टिकल नंबर 368 के तहत, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल चेंज रहता है, कोई 368 के तहत वाली अमेंडमेंट नहीं होगी। आर्टिकल 4 आपका ये कह रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो स्टेट्स वगैरह के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बननी है, कैसे क्या करना है, किसके पास अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और अभी फिर लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी अभी तक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट्स का भी आपका एक्स्ट्रा में आ जाता है आपका। ठीक है, कि अलग से आप लोग ये भी पढ़ लेना कि कौन कौन से कमीशंस बने थे हमारे। ठीक है, और कमिटीज़ बनाई गई थी स्टेट फॉर्मेशन के लिए, जो मैंने अभी बताया था ना आपको। ठीक है, और कब कब कौन सा स्टेट्स बने थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जब आपकी स्टेट एक्ट आई थी, आपका कानून पास हुआ था, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वो कब आई थी और उसके तहत कितने स्टेट्स बनाए गए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ 14 स्टेट्स बनाए गए थे, पर आपको ये बताना है कि वो कानून कब पास हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और साथ में अगर आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि जो हमारे स्टेट्स हैं उन सब का सीक्वेंस की कब कब कौन से स्टेट्स बने थे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।